प्रॉब्लम होती है इंटेस्टाइन की नर्व्स की ज्यादा सेंसिटिविटी। हर पेट के सिग्नल्स नहीं होता है। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद बिलाल और आप देख रहे हैं फरहत यूनानी वेलनेस। दोस्तों, आज का वीडियो हर उस शख्स के लिए है जो सालों से पेट की प्रॉब्लम से परेशान है। सोचिए, आप फैमिली के साथ शादी में गए हैं, सब लोग मज़े से खाना खा रहे हैं, खाना एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन आप सिर्फ एक ही चीज़ सोच रहे हैं कि वॉशरूम किधर है। या ऑफिस में एक इम्पोर्टेंट मीटिंग चल रही है और अचानक पेट में मरोड़ शुरू हो जाती है। आपका सारा ध्यान मीटिंग से हटकर सिर्फ पेट पर आ जाता है। या फिर 3 दिन तक टॉयलेट ही नहीं होता, कब्ज हो जाता है, और जब आता है तो लगता है कि पेट अभी भी पूरी तरह साफ नहीं हुआ। अगर ये प्रॉब्लम्स बार बार हो रही हैं तो हो सकता है कि ये सिर्फ गैस या एसिडिटी ना हो, ये आईबीएस हो सकता है। दोस्तों, आज हम जानेंगे आईबीएस क्या होता है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं और कब डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी होता है। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी हैं तो आप समझ चुके हैं कि आईबीएस क्यों होता है। आज हम बात करेंगे आईबीएस पेशेंट को एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम होती है। आईबीएस कहते हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम को। ये एक फंक्शनल गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी इंटेस्टाइन खराब हो गई है या उसमें कोई घाव या अल्सर या कैंसर वगैरह है, बल्कि इंटेस्टाइन देखने में तो नॉर्मल होती है, लेकिन उसका काम करने का जो तरीका होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। एक एग्जांपल से समझिए, जैसे कि एक बिल्कुल नई कार हो, इंजन भी ठीक हो, टायर्स भी अच्छे हों, लेकिन उसका सॉफ्टवेयर बार बार हैंग हो रहा हो। कार दिखेगी बिल्कुल नॉर्मल, लेकिन चलने में प्रॉब्लम करेगी। आईबीएस में भी कुछ ऐसा ही होता है। इसी वजह से कई पेशेंट की रिपोर्ट्स नॉर्मल आती हैं, लेकिन सिम्टम्स फिर भी परसिस्ट होते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए एक 30 साल का ऑफिस एम्प्लॉय मेरे पास आता है। वो कहता है कि डॉक्टर साहब, सुबह उठते ही मेरे पेट में मरोड़ शुरू हो जाती है। ऑफिस पहुंचते ही 2-3 बार वॉशरूम जाना पड़ता है। मीटिंग के दौरान गैस और ब्लोटिंग इतनी हो जाती है कि कॉन्फिडेंस ही खत्म हो जाता है। रिपोर्ट सारी नॉर्मल आती है, फिर भी प्रॉब्लम क्या है। ये कहानी सिर्फ एक पेशेंट की नहीं, आईबीएस के हजारों पेशेंट की कहानी, और इसी वजह से आईबीएस को समझना बहुत जरूरी है। अब देखते हैं आईबीएस में आमतौर पर कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं। सबसे पहला, पेन एब्डोमेन। ये आईबीएस की सबसे कॉमन पहचान है। अक्सर दर्द टॉयलेट जाने के बाद कुछ कम हो जाता है। फिर उसके बाद इसमें ब्लोटिंग पाई जाती है। पेशेंट को लगता है जैसे पेट में हवा भर गई हो। कभी कभी शाम तक पेट का साइज भी बढ़ा हुआ महसूस होता है। गैस हर इंसान में बनती है, लेकिन आईबीएस में उसकी फीलिंग बहुत ज़्यादा होती है। इसी वजह से नॉर्मल गैस भी पेशेंट को परेशान करती है। कब्ज या दस्त, कुछ पेशेंट को कब्ज रहते हैं तो कुछ को बार बार लूज मोशन होने लगते हैं, और कई लोगों में दोनों प्रॉब्लम्स बारी बारी से होती रहती हैं। कुछ लोगों को वॉशरूम से होकर आने के बाद भी लगता है कि पेट साफ नहीं हुआ। ये भी आईबीएस का एक कॉमन फिनोमेना है। पेशेंट बार बार वॉशरूम जाना चाहता है, लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती। इसके अलावा स्टूल के साथ म्यूकस का आना, कुछ पेशेंट जो है वो ये फील करते हैं कि सफ़ेद चिपचिपा म्यूकस भी आ रहा है। ये आईबीएस में हो सकता है, लेकिन अगर म्यूकस के साथ खून, फीवर या वेट लॉस हो तो आपको डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए। एक बात ये याद रखने वाली है कि हर गैस, हर कब्ज और हर पेट दर्द आईबीएस नहीं होता है। अगर आपको स्टूल में खून नजर आए, बिना किसी वजह के आपका वजन कम हो रहा हो, आपको बुखार हो, रात में नींद से उठकर बार बार वॉशरूम जाना पड़ता हो, या आपको अनीमिया हो, तो इसे आईबीएस मानकर इग्नोर मत कीजिए। ऐसी सिचुएशन में प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन बहुत जरूरी है। यूनानी मेडिसिन में भी हर पेशेंट को अलग नजरिए से देखा जाता है, इसीलिए सिर्फ सिम्टम्स देखकर ट्रीटमेंट शुरू नहीं करते, बल्कि हम पेशेंट का मिजाज, उसकी कुव्वत हाजिमा यानी डाइजेस्टिव स्ट्रेंथ, उसकी डाइट, लाइफस्टाइल और बॉवेल हैबिट्स का तफसीली यानी डिटेल में असेसमेंट करते हैं। इसके बाद पेशेंट के मिजाज के मुताबिक पर्सनलाइज यूनानी मैनेजमेंट दिया जाता है। और हमारा मकसद सिर्फ सिम्टम्स को सप्रेस करना नहीं, बल्कि हम लाइफस्टाइल और उसके डाइजेस्टिव हैबिट को सपोर्ट करना चाहते हैं। तो अगर आप भी इन जैसे सिम्टम्स से परेशान हैं, यानी कि आपको भी पेट दर्द, गैस, ब्लोटिंग, कब्ज, डायरिया, या आपकी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, उसके बाद भी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स आपको परेशान कर रही हैं, तो प्रॉपर इवेलुएशन ज़रूर करवाएं। फरहत यूनानी वेलनेस एंड चाइल्ड केयर सेंटर में तशरीफ़ लाएं। हमारा एड्रेस है इमामबाड़ा गर्ल्स स्कूल के बगल में, मियाँ बाज़ार, गोरखपुर। स्क्रीन पर हमारा नंबर शो हो रहा है, आप उस व्हाट्सअप के ज़रिए अपॉइंटमेंट बुक करके हमसे ऑनलाइन कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। आज भी हमारी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो इसे अपने फैमिली, फ्रेंड्स और दोस्तों के साथ शेयर करें, और कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि आपको आईबीएस का कौन सा सिम्टम सबसे ज़्यादा परेशान करता है।